एक बार की बात है, एक गांव में एक गुरुजी रहा करते थे। उनके दो शिष्य थे। उन दोनों शिष्यों को सुबह शाम आश्रम के बाहर टहलना रहता था। उन्हें सुबह शाम आश्रम में टहलने की अनुमति गुरु ने दी थी। यह सुबह शाम आश्रम के बाहर घूमना एक तरह का ध्यान रहता है, चलने वाला ध्यान, जैसा कि वो गुरु भी करते थे। चलने वाला ध्यान यानी कि चलते हुए पूरी तरह से जागरूक होना। एक शिष्य बहुत गुस्से में था क्योंकि दूसरा शिष्य धूम्रपान कर रहा था। उस दूसरे शिष्य ने तंबाकू की एक कश भरते हुए कहा, क्या हुआ? पहले शिष्य ने कहा, मैंने भी पूछा था परंतु मुझे मना किया गया था और तुम यहाँ धूम्रपान कर रहे हो, अपने गुरु के आदेश का अपमान कर रहे हो। दूसरे शिष्य ने कहा कि लेकिन उन्होंने मुझे हाँ कहा है। ये सुन पहले शिष्य ने कहा, ये तो बहुत अन्यायपूर्ण बात है। मैं अभी जाके गुरु से पूछता हूँ कि उन्होंने मुझे मना और तुम्हें हाँ क्यों कहा। दूसरे शिष्य ने कहा, तुम 1 मिनट रुको और मुझे ये बताओ कि तुमने उनसे पूछा क्या था। पहले ने कहा, मैंने क्या पूछा था? मैंने तो केवल एक साधारण सा प्रश्न पूछा था कि क्या मैं ध्यान करते हुए धूम्रपान कर सकता हूँ। और उन्होंने कहा, नहीं। ये सुन दूसरा हंसने लगा। उसने कहा, अब मुझे समझ आया कि मामला क्या है। मैंने गुरुजी से पूछा था कि क्या मैं धूम्रपान करते हुए ध्यान कर सकता हूँ और उन्होंने कहा हाँ। यहाँ बस हमारे प्रश्न पूछने के तरीके और शब्दों के चुनाव में फर्क था और तुमने देखा होगा कि हम दोनों के उत्तर बिल्कुल अलग थे, जबकि हम दोनों एक ही प्रश्न पूछना चाहते थे। ये पूछना कि क्या मैं धूम्रपान करते समय ध्यान कर सकता हूँ, कितना बदसूरत सवाल है। इसका उत्तर भी ना ही होना था, क्योंकि कोई ध्यान कर रहा है फिर वो ध्यान के बीच में धूम्रपान कैसे कर सकता है। लेकिन यह पूछना कि क्या मैं धूम्रपान करते हुए ध्यान कर सकता हूँ एकदम सही सवाल है, क्योंकि कोई भी इंसान धूम्रपान को तो ध्यान से कर ही सकता है। धूम्रपान करते समय उसकी एक एक प्रक्रिया को जागरूक होकर बड़े ध्यान से कर सकता है। सब कुछ सही प्रश्न पूछने का खेल है। यदि आप सही प्रश्न पूछते हैं तो यह संसार खुद ब खुद उसके उत्तर में अपने समस्त रहस्य खोलता चले जाता है। अंत में उस दूसरे शिष्य ने गंभीर होकर कहा, जीवन ना तो दुख है और ना ही आनंद। जीवन एक खाली कैनवास है और हम इसके बारे में बहुत कलात्मक होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपने इस कहानी से कुछ सीखा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।